Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter is the linear equation to variable. Actually, we are going to take a revision on the linear equation in two variable. So friends, you are already familiar with linear equation in two variable. हम ऑलरेडी linear equation in two variable पढ़ चुके हैं और linear equation in two variable क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया गया है और अभी हम लोग उस चैप्टर का रिवीजन लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन आप लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जानते हैं। व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये सिंगल इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। a1x ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पे a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। यदि दोनों में से एक जीरो है तो वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में नहीं रहेगी, इसलिए ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, so this is general form of linear equation into variable. Now what is the general form of pair of linear equation into variable? अभी पेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पेयर मीन्स टू इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ पेयर। ये फर्स्ट इक्वेशन में ये जो कोएफिशिएंट है x y और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सफिक्स 1 दिया है, इसका मतलब ये इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट है। a1 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, b1 is the coefficient of y of first equation, c1 is the constant term of first equation. Okay, in this way a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is a second equation. Okay, यहाँ पे ये टू सफिक्स फॉर second equation. Here a1 b1 c1 a2 b2 c2 all are real numbers and a1 square plus b1 square is not equal to 0, a2 square plus b2 square is not equal to 0. Such a form of pair is called pair of linear equation in two variable. तो इसी तरह इस पेयर को, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, ये हम देख चुके हैं। नाउ समराइज द बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका भी समराइज हमने ऑलरेडी देखा है, फिर जस्ट वी विल लुक हियर। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऑन द सेम ग्राफ पेपर, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटी कैन बी हैपन। यदि हम लोग कोई भी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का ग्राफ सेम ग्राफ के पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि केस फर्स्ट है टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। यदि हम लोग कोई भी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक तो ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है ना। देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक, सच अ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और ऐसी पेयर को एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। एंड व्हाट इज योर सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं दीज आर कॉल्ड solution of pair of linear equation. Okay, तो any solution of coordinate of intersecting point pxy is the solution of given pair of equation. तो intersecting point के जो coordinate होते हैं this is called a pair of linear equation. Such a pair of equation is called consistent. और ऐसी पेयर को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। इसका मतलब जिस लीनियर पेयर का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है या जिस पेयर को यूनिक सॉल्यूशन होता है, ऐसी पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, आप लोग कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ दिया जाएगा, ओके, तो ये कंसिस्टेंट है या नहीं, या उसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आएगा एक पेयर दी जाएगी वो कंसिस्टेंट है या नहीं, इसका मतलब उसको यूनिक सॉल्यूशन है या उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, ये हमें चेक करना होगा। ओके, सेकंड केस, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ
of pair of linear equation, the graph may be parallel. इसी तरह ग्राफ आ सकता है पैरेलल. ओके, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन. तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं, इसका मतलब इस पेयर को सॉल्यूशन नहीं है. एंड सच अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. और ऐसी पेयर को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट. जिस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल होता है या जिस पेयर को सॉल्यूशन नहीं होता है, सच पेयर इज कॉल्ड व्हाट? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. ओके. थर्ड केस, यदि हम लोग दो लाइंस या पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का ग्राफ सेम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दे, तो वो जो ग्राफ होगा दोनों लाइन का ग्राफ सेम लाइन के ऊपर होगा. सो दोनों इक्वेशन का ग्राफ सेम लाइन. इसी तरह ये पहला लिनियर इक्वेशन का ग्राफ और दूसरा का ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर है. ओके. सो इसका मतलब क्या होगा? इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है दोनों लिनियर इक्वेशन का सेम लाइन के ऊपर है. तो इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, इस पॉइंट के ऊपर जितने भी पॉइंट है, ऑल दिस पॉइंट्स आर कॉमन सॉल्यूशन या कॉमन पॉइंट. ओके. सो दैट मीन्स एंड देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑन द लाइन. हमें पता है कि लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं. सो दैट मीन्स सच ए पेयर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इसका मतलब ऐसी पेयर को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं. ओके. एंड सच पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. ये भी कंसिस्टेंट होती है लेकिन डिपेंडेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन होती है. ओके. तो हम लोग ग्राफ पेपर से उसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा और वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये हम लोग ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हम बोल सकते हैं. ओके. नाउ सपोज ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 0. This is a pair of linear equation in two variable. Okay. यदि सपोज उनका ग्राफ यदि इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों पेयर का ग्राफ यदि इंटरसेक्टिंग आता है. ओके. सपोज ग्राफ ऑफ लाइन पेयर ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन. ये दो इक्वेशन है, इनका दोनों का ग्राफ यदि हम लोग सेम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ यदि इंटरसेक्टिंग है, तब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है. इंटरसेक्टिंग है तो क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. ओके. सेकंड, यदि ग्राफ कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब लाइज ऑन द सेम लाइन, तब ये तीनों रेशो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है. थर्ड कंडीशन है, यदि ग्राफ पैरेलल है तब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1/c2. तो कभी कभी आप लोगों को ये पेयर दी जाएगी, उसमें अननोन नंबर होगा, कहीं पे भी कोई भी कोएफिशिएंट अननोन हो सकता है और इसमें से कोई भी एक दी गई तो अननोन फाइंड करो. तो इंटरसेक्टिंग दी है तो ये कंडीशन यूज करना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. यदि पैरेलल दिए तो ये कंडीशन यूज करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2. यदि कोइंसिडेंट है तो ये कंडीशन यूज करना है. तो इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है. तो ये कंडीशन आप लोग ध्यान में रखना है. ओके. in fact the converse is also true for any pair of lines and converse is, इसका converse भी true है. इसका मतलब यदि कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दी गई है, ये दो पेयर, और उसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तब उसका ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. तब उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग, हम लोग उसका कॉन्वर्स से भी क्वेश्चन आ सकता है. आपको पेयर दी जाएगी, उसमें हमें ये रेशो निकालने होंगे और रेशो यानी कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, ये तीनों रेशो निकालना है. ये तीनों रेशो निकालने के बाद यदि ये पहले दो रेशो जो है वो नॉट इक्वल है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ऐसा कंडीशन आ गया, तब उसका ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके. यदि ये तीनों रेशो इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब उसका ग्राफ क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन होता है, यानी कि लाइज ऑन द सेम लाइन. यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ये कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है?
पैरेलल लाइन, तब उसका ग्राफ होता है पैरेलल लाइन। ओके, तो ये उल्टा भी यूज हमें करना है। यदि ये दिया है तो ये हम दिखा सकते हैं, या पैरेलल दिया तो ये इसका यूज कर सकते हैं, तो ये कॉन्वर्स भी उसका ट्रू है। ओके, नाउ लेट यहाँ पे क्या रिमार्क, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर, एंड ये कोई कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्या कंडीशन है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 विद द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, नाउ ये पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अभी उल्टा हमने जो पता है वही फिर से बोल रहा हूं मैं। यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आपका आता है, देन द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग विच टाइप ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो उसका ग्राफ जो है या रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ है वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, और उसको कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, एंड सच पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, और ऐसी पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट। यानी कि हम लोग ये जो रेशो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये रेशो यदि नॉट इक्वल टू है तो हम लोग उसका ग्राफ किस टाइप का होगा, उसको कितने सॉल्यूशन हो गए और वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये हम लोग ये रेशो से बोल सकते हैं। यदि आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और उसको कितने सॉल्यूशन हो गए, वन ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। ओके, और इस पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये रेशियो से हम लोग तीन टाइप का आंसर दे सकते हैं। उसी तरह सेकंड केस, यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये तीनों रेशियो यदि सेम है, इक्वल है, देन ग्राफ कैसा होता है, कोइंसिडेंट लाइन, उसका ग्राफ जो है कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि सेम लाइन के ऊपर, दोनों ग्राफ लाइज ऑन द सेम लाइन, और हमें पता है कि ये एक ही लाइन के ऊपर है और एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सो मेनी पॉइंट्स, इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ कॉमन टू बोथ, कॉमन सॉल्यूशन टू बोथ इक्वेशन, एंड जो कॉमन सॉल्यूशन होता है दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है, सो सच पेयर हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इसलिए इस पेयर को कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनेट, कब, जब ये तीनों रेशो इक्वल है तो उसको होते हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, एंड सच पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिपेंडेंट, इस पेयर को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन या कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन एंड इट इज आल्सो कंसिस्टेंट होती है। ओके, तीसरा, यदि तीनों रेशो हमने निकाल लिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, उसमें यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 यदि आता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, पैरेलल लाइन, दोनों लाइन का ग्राफ पैरेलल लाइन होता है। पैरेलल लाइन होने के कारण यहाँ पे कोई भी कॉमन सॉल्यूशन दो लाइन के बीच में नहीं है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है ना, there is no any common point between these two lines, so there is no any common solution and such pair has a no solution, और ऐसी पेयर को सॉल्यूशन नहीं होता है, and such pair of equation is called inconsistent pair of equation, और ऐसी पेयर को क्या बोलते हैं, inconsistent pair of equation। ओके, सो तो इसका यूज करके हमें एग्जाम्पल एमसीक्यू या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है, तो आप लोग ये कंडीशन अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, वी विल सी एग्जांपल, सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो एग्जांपल इज, हम लोग उसी के ऊपर कुछ एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये तीनों रेशो कंपेयर करके find out whether the lines intersecting the following pair of lines representing the following pair of linear equation intersecting at point parallel या coincident, तो ये तीनों रेशो फाइंड करना है और तीनों रेशो कंपेयर करके बताना है कि ये जो लाइन्स है उनका रिप्रेजेंटिंग करने वाला जो ग्राफ्स है वो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये हमें फाइंड करना है।
हमने देखा है प्रीवियस, है ना। इंटरसेक्टिंग कब होता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया तो ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि a1/a2 is equal to b1/b2 and also is equal to c1/c2a, तो ग्राफ्स होगा कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि लाइज ऑन द सेम लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ओके, एंड यदि a1/a2 is equal to b1/b2 and not equal to c1/c2a, तब ग्राफ होता है पैरेललाइंस। तो वो दोनों लाइन का ग्राफ कैसा होता है? पैरेलल। ओके, तो ये तीनों रेशियो से हम बोल सकते हैं। तो ये तीनों रेशियो हमें फाइंड करने होंगे। तो फर्स्ट ये पेयर दिया गया है, this pair 5x minus 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0, ये पेयर दी गई है। अभी इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, ये रिप्रेजेंटिंग करने वाली लाइन कैसे होगी, ये हमें बताने के लिए तीनों रेशियो फाइंड करना है। तो तीनों रेशियो फाइंड करने के लिए पहले हमें a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसलिए क्या करना है, ये जो गिवन पेयर दी गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन ये हमारे पास है। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, इसके साथ कंपेयर करना है। ओके, कंपेयर करके a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो वी कैन फर्स्ट कंपेयर, हम लोग इस पेयर को कंपेयर करेंगे। ओके, देखिए कंपेयर करेंगे। अभी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो a1 मींस कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट आपका 5 है, सो वी गेट a1 इज 5। b1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट आपका क्या है? -4 है, सो b1 इज -4। c1 इज अ कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, और कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन आपका 8 है, सो c1 इज 8। इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन, ये दिया गया पेयर का सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a2 का वैल्यू आपको मिलेगा 7, b2 का 6, c2 का 9। ओके, तो ये मिल गया, हमें रियल नंबर कोएफिशिएंट मिल गए। अभी वी फर्स्ट फाइंड रेशियो a1/a2। तो a1/a2 फाइंड करना है। a1 आपका है 5/a2 7, यानी कि 5/7, वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1। देन फाइंड अप b1/b2। b1 आपका है -4/b2 आपका 6, -4/6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा -2/3, करेक्ट, या वैसे भी रखा चलेगा। अभी तीसरा रेशियो फाइंड किया तो नो प्रॉब्लम, c1/c2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। c1/c2 आपका 8/9 है। यदि नहीं भी किया तो ये दोनों रेशियो से हमें दिखाई दे रहा है। a1/a2 का वैल्यू 5/7 है, b1/b2 का वैल्यू -2/3 है, वो डिफरेंट अलग अलग है। तो ये दोनों रेशियो से हम बोल सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। थर्ड फाइंड कर, यदि नॉट इक्वल है तो थर्ड रेशियो फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं, कि अभी तो चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये दो रेशियो से हमें पता चल रहा है। यदि इक्वल है तो तीसरा फाइंड करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल है, सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और हमने देखा है यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होता है, उसका ग्राफ होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। So graph of the given pair या given pair of linear equation representing intersecting at a point, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट। तो इसी तरह हम लोग कोई भी पेयर जो है उसका ग्राफ का जो नेचर है वो हम बता सकते हैं, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, तो फ्रेंड ट्राई टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। सेकंड पेयर आप लोग ट्राई करना है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो ट्राई इट नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑन कंपेयरिंग a1/a2, b1/b2 and c1/c2 and find out whether the line representing the following pair of equation consistent or inconsistent। अभी हमने उसमें इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, उसके बारे में एग्जांपल देखा था। अभी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है क्या नहीं वो चेक करना है। तो कंसिस्टेंट कब होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तभी कंसिस्टेंट होता है। उसी तरह a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड आल्सो इज इक्वल टू c1/c2 है, तभी भी कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लेकिन कंसिस्टेंट। तो ये दो कंडीशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट होती है। ओके, तो ये देख आ गया तो बोलना है कंसिस्टेंट। एंड यदि
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and not equal to यदि C1 upon C2 है तो इसका मतलब इसको सॉल्यूशन क्या है, नहीं है, नो सॉल्यूशन है। ओके, और उसका ग्राफ जो होता है पैरेलल होता है, तो ये होता है इनकंसिस्टेंट, इस कंडीशन में होता है इनकंसिस्टेंट। तो देखना है ये तीनों कंडीशन में किस में बैठता है, तो इसलिए हमें तीनों रेशियो फाइंड करना होगा। तो प्रीवियस एग्जांपल जैसा हम लोग कंपेयर गिवन पेयर कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंपेयर दिस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन A1x plus B1y plus C1 is equal to 0, A2x plus B2y plus C2 is equal to 0, इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने कर लिया, आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं। ओके, कर लिया। नाउ फर्स्ट कंसिडर A1 अपॉन A2। A1 आपका 5, A2 -10, यानी कि 5 अपॉन -10 दैट इज -1/2। ये 5 1 जा 1, 5 2 जा आता है आपका -1/2 डिनोटेड बाय इक्वेशन 1। नाउ कंसिडर B1 अपॉन B2। B1 आपका -3 है, B2 आपका 6 है, -3/6 ऑल्सो 1/2। ये दोनों भी इक्वल दिखाई दे रहा है, तो तीसरा निकालने की आवश्यकता है। यदि नॉट इक्वल आता तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं थी। तो तीसरा भी निकालेंगे हम लोग C1 अपॉन C2। C1 आपका -11 है, ओके, C2 आपका -22 है। ओके, C1 आपका 11 है, C1 11, C2 -22। तो ये -11 अपॉन -22 दिस ऑल्सो -1/2। जस्ट मिनट, गिवन पेयर इज व्हाट is equal to 11, okay, C1 is your 11, this is also -1/2, इसका मतलब सेम आ गया, सॉरी, इज इक्वल टू 1, 11 अपॉन -22 इज ऑल्सो -1/2। तो ये तीनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड ऑल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। तीनों कैसे है, सेम है। सो सेम है, इसका मतलब such pair is a dependent consistent, so that means this pair is a consistent, this line representing the pair of linear equation is consistent, तो ये consistent है। ओके, तो इसी टाइप के एग्जांपल आप लोग देखना है, ट्राई टू सॉल्व, ये consistent है। नाउ which of the following pair of linear equations are consistent inconsistent? If consistent then obtain the solution graphically, यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो पहले चेक करना होगा ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम लोग ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है ये चेक करने के लिए उसी तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा है कि ये कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 का C2 का वैल्यू फाइंड करना है, और ये हमने कर सकते हैं, हम लोग देखा है प्रीवियस ऑलरेडी हमने ये एग्जांपल देखा है। तो ये गिवन पेयर कंपेयर करके आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल जाएगा, करेक्ट। बाद में ये तीनों रेशियो फाइंड करना है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे आपका A1 अपॉन A2 आपका 1/2 है, इक्वेशन 1। B1 अपॉन B2 इज ऑल्सो 1/2। तीसरा आपका C1 अपॉन C2 5 अपॉन 10 इट इज ऑल्सो 1/2। तो क्या होगा, तीनों पेयर इक्वल है, तीनों रेशियो इक्वल है, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, है ना। तो ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, लेकिन दिस पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, तो ये पेयर कंसिस्टेंट है। तो और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गए, है ना। देयरफॉर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है, ये पहला। अभी कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ निकालने के लिए हर एक इक्वेशन के कम से कम 2 या 3 सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो वी विल फाइंड सॉल्यूशन हियर। तो ये पहला इक्वेशन आपका था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको पहले y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में y वाला टर्म, बाकी सभी राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो लेफ्ट साइड में y एज इट है, ये x जो है लेफ्ट साइड वाला वो राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो राइट साइड का ये 5 एज इट एंड दिस x बिकम -x, दिस इज कॉल्ड y इन टर्म्स ऑफ x। अभी इसमें x का वैल्यू पुट करना है और y का निकालना है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप अलग अलग। तो x पहले 4 पुट किया, तो 5 - 4 आपका होता है 1, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 1, तो पहला सॉल्यूशन मिल गया आपका 4 1। दूसरा x का वैल्यू 2 पुट करना है, 2 पुट किया तो 5 - 2 यानी कि 3 हो गया, सो वी गेट y is 3, सो योर सेकंड सॉल्यूशन इज 2 3।
तो पहले इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिल गए 4 1 2 3। उसी तरह सेकंड इक्वेशन आपका है 2x + 2y = 10। तो इसको भी y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है। तो ये 2x जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर किया तो क्या होगा 2y = 10 - 2y। ओके, बाद में ये 2 ट्रांसफर किया तो y = 10 - 2y अपॉन 2, ये होगा आपका 10 - 2x अपॉन 2, ये होगा y इन टर्म्स ऑफ x। अभी इसमें x का वैल्यू पुट करना है। x सपोज 3 पुट किया हमने, या फिर 2 x की जगह देखिए फिर से इसमें x की जगह सपोज 3 पुट कर दे तो क्या होगा y = 10 - 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 10 एज इट -2 × 3 आपका 6 डिवाइडेड बाय 2। 10 - 6 आपका होगा 4/2 यानी कि 2। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y is 2। उसी तरह y का वैल्यू हम x का वैल्यू 5 पुट करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे 5 पुट किया तो 2 × 5 10 होगा, और 10 - 10 कितना होगा 0, एंड 0/2 क्या होगा 0। सो वी गेट वैल्यू ऑफ y is 0। सो वी गेट सेकंड सॉल्यूशन इज 5 0। फर्स्ट आपका है 3 2, सेकंड है 5 2। तो ये दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें मिल गए। नाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। अभी ये हर एक पहले क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उसका ग्राफ निकालना है। तो पहले ये 4 1 और 2 3 इसके सॉल्यूशन ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करना है, और उसमें से जाने वाली लाइन निकालना है। दिस लाइन इज अ ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, बाद में उसके बाद सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन प्लॉटिंग करना है, उसको ज्वाइन करना है और लाइन ड्रॉ करना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो इसी तरह पहले एक इक्वेशन 1 के ही करना है, बाद में सेकंड का। तो नाउ प्लॉटिंग द ग्राफ्स ऑन द पॉइंट्स 4 1 and 2 3 and get the equation, get the line x + y = 5, then plot 3 2 and 5 0 and getting second equation 2x + 2y = 10। तो प्लॉटिंग करता है। हाँ तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन पहले के सॉल्यूशन आपके थे 4 1, तो x कोऑर्डिनेट 4 y 1, तो x कोऑर्डिनेट 4 और y 1, ये आपका पहला 4 1 हो गया। सेकंड सॉल्यूशन 2 3, तो x कोऑर्डिनेट आपका 2 y 3, तो ये सेकंड उसमें से जाने वाली लाइन ड्रॉ की है। ओके, सेकंड इक्वेशन के भी सॉल्यूशन आपके 3 2 है, x कोऑर्डिनेट 2 y 2 ये, और दूसरा एक है 2 3, तो ये पॉइंट ये हमने प्लॉटिंग किए। ओके, तो ये क्या हो रहा है, बोथ लाइन्स ग्राफ लाइज ऑन द सेम लाइन। दोनों लाइन का ग्राफ जो है एक ही लाइन के ऊपर है। इसका मतलब such pair has a infinitely many solution, therefore such pair has a infinitely many solution। तो इसी पेयर को कितने होते हैं, infinitely many solution। from the graph it can be observed that these lines are overlapping each other, therefore infinitely many solutions are possible for the given pair of equation, and therefore given pair of equation in two variable have infinitely many solution। तो इस पेयर को कितने सॉल्यूशन हो गए, infinitely many solution। यदि ग्राफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। ग्राफ पैरेलल है तो उसको नो सॉल्यूशन होता है। तो हमने ये देखा है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज which of the following pair of equation is consistent inconsistent, if consistent obtain the solution। सेम एग्जांपल सेम टाइप का है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, पहले ये कंसिस्टेंट है या नहीं ये चेक करना है। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा है, आप लोग चेक करेंगे। तो इसलिए कंपेयर दिस गिवन पेयर विथ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। क्या हमने आप लोग प्रयास करना है। ओके, हम जस्ट रिवीजन ले रहे हैं। उसके बाद आप लोग a1/a2 निकालना है। तो a1/a2 a1 आपका 2a, a2 4a, 2/4 यानी कि 1/2 मिल गया। बाद में b1/b2 b1 1 है, b2 आपका -2 है, 1/-2 यानी कि -1/2 है। ओके, अभी ये आपका -1/2, ये दोनों इक्वेशन को देखिए, a1/a2 1/2 यानी कि +1/2 है, b1/b2 -1/2 है, अलग अलग है, डिफरेंट है। सो नो नीड टू फाइंड थर्ड रेशियो। ओके, सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हियर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है,
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल गया A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड देयरफॉर सच पेयर इज व्हाट, कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है, अभी उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो इसलिए वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट टू सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए ये पहला इक्वेशन है, उसको y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, y वाला टर्म लेफ्ट में, बाकी सभी राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो देखिए ये 6 माइनस था, राइट साइड में प्लस हो गया, ये 2x प्लस था तो माइनस होगा, सो वी गेट y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। इसके वैल्यू x 0 पुट किया तो 6 माइनस 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 0 यानी कि 0 हो गया, और 6 माइनस 0 6, तो y का वैल्यू 6 मिल गया। x 2 पुट किया हमने, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी कि 4, 6 माइनस 4 आपका 2 होता है, तो y का वैल्यू 2। तो फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमें मिल गए, 0 6 और 2 2। उसी तरह आपका ये सेकंड इक्वेशन है, उसको y इन टर्म्स ऑफ x में लिखा है, तो ये आता है y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 4x माइनस 4 अपॉन 2, और x का वैल्यू उसमें 1 पुट किया तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 माइनस 4 यानी कि 0 अपॉन 2 यानी कि 0 आएगा, y 0 आ गया। x का वैल्यू 3 पुट करना है, 4 इंटू 3 12, 12 में से 4 गया 8 एंड 8 अपॉन 2 यानी कि 4 होता है, तो सेकंड सॉल्यूशन 3 4। तो इसी तरह में ये सेकंड इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन मिल गए। नाउ प्लॉटिंग द पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन आप के सॉल्यूशन है 0 6 2 2। तो ग्राफ 0 6 पहले 0 6 x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 6, देखिए x कोऑर्डिनेट 0 यानी कि y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है और ये 0, सो दिस इज योर 0 6। बाद में 2 2, x कोऑर्डिनेट आपका 2 y कोऑर्डिनेट 2, तो यहाँ पे आपका 2 2, इसमें से जाने वाली ये लाइन निकाल दीजिए, सो दिस इज लाइन, ओके। तो ये दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अभी सेकंड के सॉल्यूशन प्लॉटिंग करना है, तो सेकंड के सॉल्यूशन आपके, पहला सॉल्यूशन आपका 1 0 x कोऑर्डिनेट 1 y 0, यानी कि ये आपका कहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा आपका x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे। सेकंड पॉइंट आपका 3 4 x कोऑर्डिनेट आपका 3 और y 4, तो ये आपका सेकंड पॉइंट 3 4, इसमें से जाने वाली ये सेकंड लाइन निकाल दी। सो दिस इज ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ओके। अभी देखिए ये दोनों का ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग है, ग्राफ ऑफ बोथ लाइंस इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 2, सो देयरफॉर 2 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, इसलिए ये 2 2 उसका क्या है, 2 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर, तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके। तो इसी तरह हम लोग ग्राफिकली कोई भी पेयर का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, करना है, ओके। नाउ वी विल सी इन अलजेब्रिक मेथड्स। अलजेब्रिक मेथड्स हमने देखिए 3 अलजेब्रिक मेथड है, उसमें से 2 हम स्टडी किए हैं, तीसरा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस ईयर सिलेबस से निकाल दिया गया है इस ईयर के लिए, तो 2 ही मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहली मेथड है हमारी अलजेब्रिक मेथड में वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन किसी तरह सॉल्व करना है। सपोज हमें कोई भी एक पेयर दी जाती है, अभी ये पेयर सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी तरह सॉल्व करना है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ओके। हाउ टू सॉल्व दिस पेयर बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, पर्टिकुलर एग्जांपल हम लेंगे। तो पहली इक्वेशन आपका 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन हमें दिए गए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी तरह सॉल्व करना है। तो क्या करना है, चूज एनी वन इक्वेशन अमंग द गिवन पेयर, कोई भी दोनों में से एक सुटेबल एग्जांपल इक्वेशन चूज करना है, सुटेबल होना चाहिए, ओके। और एक्सप्रेस एनी वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल, एक x इन टर्म्स ऑफ y में लिखिए या y इन टर्म्स ऑफ x में लिखिए, कोई भी इक्वेशन चूज कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये सेकंड इक्वेशन छोटा है ना, उसमें नंबर छोटे फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम लोग इक्वेशन 2 को चूज करेंगे,
ओके। और उसमें हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y में लिखना आसान है या y इन टर्म्स ऑफ x, ये हम लोग सोचना है। तो इस इक्वेशन में x इन टर्म्स ऑफ y में लिखना आसान है, तो इस इक्वेशन को हम लोग y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y में भी हम लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y में आसान है, तो ये पहला सेकंड इक्वेशन हमने चूज किया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसमें भी x इन टर्म्स ऑफ y में लिखना है, तो ये जो y वाला टर्म है लेफ्ट साइड वाला वो राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो लेफ्ट साइड में x इज इक्वल टू दिस 3 एज इट, दिस 2y बिकम माइनस 2y। सो वी गेट x इन टर्म्स ऑफ y, वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 3। ये x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x में भी लिख सकते हैं आप लोग, जो इजी होगा वो देखना है। तो ये इजी है, यदि y इन टर्म्स ऑफ x में लिखते तो हमें फिर से ये 2 ट्रांसफर करना पड़ता, तो ये बेटर है। ओके, नाउ अभी क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन 3, ये x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये जो हमने फाइंड करा है क्या है, वो x का वैल्यू इक्वेशन अनदर इक्वेशन में हमने यहाँ पे 2 चूज किया था, इसलिए ये 1 में पुट करना है। यदि 1 चूज करते हैं तो 2 में पुट करना है, तो हमने 2 चूज किया था, इसलिए ये जो है 1 में पुट करना है। सो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका है 7x और x की जगह क्या पुट करना है, 3 माइनस 2y, तो 7 एज इट और x की जगह ये 3 माइनस 2y, दिस माइनस 15y एज इट इज इक्वल टू राइट साइड 2 एज इट। ओके, अभी रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो हाउ टू सिंप्लीफाई इट, तो यहाँ पे 7 इंटू ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 3 21, माइनस 7 इंटू 2y माइनस 14y इज इक्वल टू दिस माइनस 15y एज इट इज इक्वल टू 2 एज इट। ये माइनस 14y और माइनस 15y, ये माइनस 29y हो गया। ये 21 उस साइड में ट्रांसफर किया, तो राइट साइड में आपका 2 था, ये माइनस 21 हो गया, तो 2 माइनस 21 यानी कि माइनस 9, तो राइट साइड आपका गया माइनस 19। नाउ माइनस 29 ट्रांसफर करना है, तो y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29, y इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये माइनस 19 ऑलरेडी है और ये माइनस 29 डिवाइड करेगा और माइनस माइनस बिकम प्लस, सो वी गेट y इज इक्वल टू 19 बाय 29। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 19 बाय 29। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल गया 19 बाय 29। अभी ये जो वैल्यू ऑफ y है ये इक्वेशन 3 में पुट करना है, ताकि हमें आसानी से x का वैल्यू मिलेगा। वैसे हम लोग इक्वेशन 1 या 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 3 में पुट किया तो आसान होगा। तो पुट y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो पुट किया तो x इज इक्वल टू 3 एज इट माइनस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 19 अपॉन 29 पुट करना है। आफ्टर सिंप्लीफाइंग x का वैल्यू फिर से इधर दिखाता हूं मैं, आपका x क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई, लेकिन y का वैल्यू आपको पुट करना है 19 अपॉन 29, इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस 3 एज इट माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38 बाय 29, 3 मीन्स 3 अपॉन 1। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्शन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 इंटू 29 कितना होता है 87। ओके, माइनस ये 1 इंटू 38, ये आपका 38, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 29 29, 87 में से 38 माइनस करना है, 87 में से 38 माइनस किया तो 49 अपॉन दिस 29 एज इट। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू मिलता है 49 बाय 29। सो वी गेट x इज इक्वल टू 49 बाय 29। ओके, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि x का वैल्यू आपका है 49 बाय 29 ये, और y का वैल्यू आपका है 19 बाय 29 are the solution of given pair of equation. So therefore x is equal to 49 by 29 and y is equal to 19 by 29 is a solution of given pair of equation. तो इसी तरह ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है ये हमने देखा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अंडरस्टैंडिंग करना है, कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दी गई है, जनरल फॉर्म जनरल बोलेंगे हम लोग, ये पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई है, इसमें क्या करना है पहला स्टेप में हमने किया था कि इसमें से कोई भी पेयर चूज करना है, 1 और 2 इक्वेशन कोई भी चूज करना है, उसमें से x इन टर्म्स ऑफ y में लिखिए या y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ अदर
वेरिएबल x और x इन टर्म्स ऑफ y कोई भी एक करना है फ्रॉम आइदर पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन विच इज कन्वीनियंट, इक्वेशन 1 और 2, एंड डिनोट दिस इक्वेशन बाय 3। ये कोई भी एक इक्वेशन चूज करके एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, वो लिखने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसको बोलना है इक्वेशन 3। ओके, बाद में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, ये जो 3 इक्वेशन मिलेगा वो अनदर इक्वेशन में पुट करना है। यदि हमने 1 से ये 3 निकाला है तो 2 में पुट करना है, 2 से निकाला है तो 1 में पुट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अबव वेरिएबल y और x इन अदर इक्वेशन, ओके, एंड रिड्यूस इट एंड डिनोट द इक्वेशन बाय 3। उसको रिड्यूस करके इसको इक्वेशन 4 से हम डिनोट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 4 जो रिड्यूस करके जो मिलेगा वो कभी कभी आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल सकता है, कभी कभी इक्वेशन विदाउट वेरिएबल मिल सकता है। ओके, यानी कि कभी कभी आपको 2y इज इक्वल टू 7 ऐसा मिलेगा, कभी कभी आपको 3 इज इक्वल टू 9 या 5 इज इक्वल टू 5 इसी तरह का मिलेगा विदाउट वेरिएबल। ओके, ये वेरिएबल वाला है। यदि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गया तो उसको सॉल्व करके हम लोग उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल का वैल्यू आपको मिलेगा, ओके, और वो वैल्यू आप लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपको दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, और ये दोनों वेरिएबल का जो वैल्यू है इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। ऑर्डर पेयर में जो x y का ऑर्डर पेयर में जो वैल्यू मिलेगा दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर। कभी कभी ये इसी टाइप का इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन 4 इट इज इक्वेशन विदाउट वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन ये ट्रू है, 5 इज इक्वल टू 5 ये ट्रू है, ये फॉल्स है। कभी कभी ट्रू मिलेगा, कभी कभी फॉल्स मिलेगा। यदि ट्रू मिल गया इक्वेशन विदाउट वेरिएबल एंड ट्रू, देन सच ए पेयर हैज अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तब उस पेयर को क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, एंड इनफाइनाइटली मेनी आ गया तो सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता नहीं। एंड यदि दिस इज अ स्टेटमेंट विदाउट वेरिएबल एंड फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, 3 इज इक्वल टू 9 फॉल्स है ना, सो सच ए पेयर हैज अ नो सॉल्यूशन, और इस पेयर को सॉल्यूशन नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान में रखना है। ओके, तो ये स्टेप्स जो है मैंने इसी तरह लिखा हुआ है, ये आप लोग ध्यान से देखना है। ओके, तो इसी तरह ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। ओके, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया जाता है इसलिए इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके ऊपर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वन मोर एग्जांपल। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of fixed charge together with the charge of distance covered। टैक्सी का चार्ज किसी तरह एक फिक्स चार्ज होता है और उसमें एडिशनल होता है हर एक किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज। ओके, तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। यदि टैक्सी से 10 किलोमीटर जर्नी किया होगा तो टैक्सी का चार्ज देना पड़ेगा 105। ओके, दूसरा कंडीशन हमें दिया गया है, यदि जर्नी 50 किलोमीटर किया है द चार्ज पेड इज रुपीज 155। यदि 150 किलोमीटर टैक्सी से जर्नी किया है तो 155 टैक्सी चार्ज पेड करना होगा। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, तो फिक्स चार्जेस कितना होगा, फिक्स चार्ज कितना होगा, और फिक्स चार्जेस एंड अनदर इज व्हाट, and charge per kilometer। what are the fixed charge and charge per kilometer, per kilometer कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद how much does the person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर, और यदि वो व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है टैक्सी से तो उसको कितना टैक्सी का फेयर चार्ज देना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इस एग्जांपल में दो थिंग्स अननोन है, एक है फिक्स चार्ज और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर। तो ये जो दो अननोन थिंग्स है ये हम लोग रिप्रेजेंट करना है लेटर x और y लेके। तो सपोज टैक्सी चार्ज हम फिक्स चार्ज x मान लेते हैं और चार्ज पर किलोमीटर हम y मान लेते हैं। ओके, तो अभी पहला कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 जाना है। अब ये 105 में क्या क्या इंक्लूड है, फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है और चार्ज पर किलोमीटर इंक्लूड है। तो फिक्स चार्ज तो फिक्स है x प्लस कितना किलोमीटर गया है 10, और उसका चार्ज पर किलोमीटर हमने y मान लिया है। तो 1 किलोमीटर के लिए यदि y रुपीज देना है तो 2 के लिए 2y, यानी कि 2 इंटू वाई।
3 के लिए 3 इंटू वाई, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 इंटू वाई, तो ये 10 वाई और दोनों मिलके 105 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वी गेट x plus 10y is equal to 105. We can denote it by equation 1. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन दिया गया है कि जर्नी 15 किलोमीटर यदि जर्नी किया है तो 155 टैक्सी चार्ज पे करना होगा। तो उस कंडीशन के अनुसार फिक्स चार्ज आपका x और 50 किलोमीटर का चार्ज 50y यानी कि x plus 50y एंड दैट इज योर 155. So x plus 15y is equal to 155. We can denote it by equation 2. तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ वी कैन सॉल्व दिस पेयर बाय यूजिंग हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें सॉल्व करना है. ओके, तो ये दोनों देखिए अभी चूज एनी वन इक्वेशन एंड एक्सप्रेस y इन टर्म x इन टर्म्स ऑफ y. इजी होगा. ओके, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 चूज किया है. 1 या 2 भी चूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे इक्वेशन 2 चूज किया है, तो 2 इक्वेशन आपका है उसमें से चूज करना है. हाँ, हाँ 1 से yes. ये जो 1 इक्वेशन है इससे x इज इक्वल टू क्या होगा 105 माइनस 10y. 10y ट्रांसफर किया तो ये होगा. और ये x का वैल्यू अभी इक्वेशन 3 में ये इक्वेशन 3 आपको मिल गया. x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. ओके, ये वैल्यू अभी इक्वेशन 2 में पुट करना है, यानी कि x की जगह 105 माइनस 10y इस इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे x की जगह. तो ये क्या होगा आपका 105 माइनस 10y प्लस ये 15y एज इट इज इक्वल टू 155 राइट साइड एज इट. अभी ये माइनस 10y प्लस 15y बिकम 5y. ये 150 में 105 ट्रांसफर किया तो माइनस होगा, और 155 में से 105 गया तो 50 बचेगा, यानी कि 5y इज इक्वल टू 50. सो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 10 यानी कि 50 अपॉन 5 यानी कि 10. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 10. अभी ये y का वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में पुट करना है. इक्वेशन 3 आपका था x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. इसमें y का वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो 10 पुट किया तो ये x आपका एज इट, ये 105 एज इट 10 इंटू y की जगह 10 पुट किया तो ये 105 10 इंटू 10 आपका 100 हो गया. 105 माइनस 100 यानी कि 5. सो वी गेट x इज इक्वल टू 5. सो हेंस वी गेट द फिक्स चार्ज x दैट इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर y दैट इज ₹10. तो फिक्स चार्ज टैक्सी का ₹5 है और चार्ज पर किलोमीटर ₹10 है. अभी एडिशनल क्वेश्चन है कि यदि वो व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा. तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर x आपका फिक्स है और 25 का y किलोमीटर पर किलोमीटर से 25y यानी कि x प्लस 25y. अभी इसमें x और y का वैल्यू पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 5 हियर और 25 इंटू वाई यानी कि 25 इंटू 10 यानी कि 250 एंड 5 प्लस 250 हो गया आपका 255. तो 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना चार्ज पेड करना होगा ₹255. सो द पर्सन हैव टू पे 255 फॉर जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर. तो इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ट्राई टू सॉल्व same example. If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. So okay friends, have a good day. Goodbye.